राम। आज कुशवाहा भवन में क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज सबसे पहले मीडिया के भाइयों को मेरे तरफ से नाभा दास की जयंती के अवसर पर आए हुए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नाभा दास एक संत थे जिनकी जयंती ये दूसरा बार कुशवाहा सभा में मनाया है। पिछले साल मनाए थे किनके द्वारा? तो रंजीत डोम समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति उनको अछूत मान करके कोई उनके ऋषि मुनियों को कोई याद नहीं करता। जब इनको बताया तो कहे कि इस कार्यक्रम को करो, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो नाभा दास जी हो संत, चाहे संत श्रीमोनी रविदास जी हो, चाहे घासी दास जी हो, चाहे रसूल भगत हो, चाहे सुकरात जी हो, सभी सूफी संतों ने जिन्होंने 15वीं शताब्दी 14वीं से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो भक्ति आंदोलन किया, जो समाज में फैली विकृतियों को दूर करने का लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत बना, जिन्होंने समाज को देने का जगाने का काम किया, जिसके तहत हमारे आज के परिवेश में या 19वीं शताब्दी में 14 अप्रैल को जो जन्म लिए 1951 में बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने जब देखा कि उनकी हमारे साथ जब जुल्म हुआ हो रहा है तो हमारे पूर्वजों के साथ कितना जुल्म है, हमारे इतिहास को दबाया है, हमारे इतिहास को उजागर कौन करेगा। उन्होंने ऊंची स्तर पर अपने शिक्षा ग्रहण की, सारे संघर्षों के बाद मनुवादियों के साथ संघर्ष करते करते उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 32 डिग्रियां हासिल करने के बाद बाबा साहेब आए तो उन्होंने संविधान में आपका अधिकार समानता दिए। इसके बाद तब आज हम पढ़े लिखे, इसके बदौलत नाभा दास जी की हम जयंती मना रहे हैं। क्यों कि हम पढ़ते नहीं, समाज में रहते नहीं, इनकी जयंती हम मना नहीं सकते, इसलिए कि शिक्षा से हमको वंचित रखा था। इसलिए नाभा दास जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लेना चाहिए और उसके रास्ते उनके जो अध्ययन किया है, जो प्रेरणा दी है, जो करुणा प्यार और संदेश का जो मार्ग दर्शाया है, उसके रास्ते पर चल करके हम लोग का काम करना चाहिए। हमारे समाज में जो अंतिम पायदान पर है उनको आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लिए हैं, ताकि इनकी याद हमेशा रहे और इनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम हमेशा सर्वप्रथम पहले हम आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग को बधाई देता हूं और मैं इस बात से खुश हूं कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े डोम समाज के बीच में भी आप लोगों ने आए और इस समाज में जितने लोग आए उन लोगों को सबको अपने गहरे दिल से बधाई देता हूं। और सर्वप्रथम नाभा दास के चरणों में चुंबन करते हुए, प्रणाम सलाम करते हुए भारत के रचयिता, भारत के संविधान रचयिता, हम सबों के प्रेरणा स्रोत, हम सबों को जीवन और हम सबों को शिक्षा को अग्रह करने वाले और हम सबों को पॉकेट में कलम खोसने का अधिकार दिया और पैजामा कुर्ता पहनने का अधिकार दिया, रोड पर चलने के अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया और नाभा दास जी का जन्म मनाने का भी अधिकार दिया। मैं B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। अब मैं भारत के सर्वप्रथम जो हम लोग का धर्म ग्रंथ है संविधान, उसको भी मैं नमन करता हूं। जयंती नाभा दास का मैं जब इंटर और BA में पढ़ रहा था तो मैं इनके जीवन में, इनके जीवनी के बारे में पढ़ा कि नाभा दास जी का जो जन्म है डोम समुदाय, डोमार, महास्या या ढोली जाति, ये सारे डोम जाति में गिने जाते हैं। मैं उसी समय से, मैंने जब राजनीतिक जीवन में आया उस समय से मैंने लगातार इनके बारे में खंगालते रहा। जब हम लोग के हाथ में मोबाइल आया तो मोबाइल के माध्यम से मैंने एक बार रात्रि में सोकर मैंने मांगा कि नाभा दास जी का जन्म, उनके इतिहास, माता पिता का नाम, कहाँ उनका जन्म हुआ, तो मोबाइल के माध्यम से मिला। मैंने उसी रात्रि में तय किया कि मैं जब तक धरती पर रहूँगा नाभा दास के कारवा को आगे बढ़ाऊँगा और उनके जो मार्गदर्शन है मैं अपने समाज ही नहीं, पूरे अति पिछड़ा समाज हो चाहे पिछड़ी समाज हो, अति या SC ST सभी के बीच में इनके संदेश को देने के काम करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा शुभ नाम है रणजीत डोम। क्या नाम पड़ेगा?
जी, मेरा नाम पड़ेगा हरिहर मुसहर। आज जयंती में जो आए हैं क्या कहिएगा? जयंती में आए हैं हमको बहुत उत्साह हुआ इस चीज़ को लेकर के कि इस धर्म को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, अम्बेडकर साहब को मानने वाले, यानी सबसे नीचे पैदान पर रहने वाले भाई डोम जाति का हैं। इनका जो काम देखे हम तो बहुत प्रसन्न हुए इस कार्यक्रम में, उसी लिए हम आए हैं कार्यक्रम देखने के लिए, जानने के लिए, इनको बाबा साहब को कर्मा बढ़ाने के लिए आगे, कि कम से कम समाज में मैसेज जाए कि कम से कम समाज इस तरह का करे और आगे बढ़े। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहन राम, भाई मोहन राम। आज जयंती में आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? आज इस संत नाभादास जी महाराज के जयंती के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे महापुरुष दलित पिछड़ा के, हालांकि इनको साउथ में लोग तेलंगाना में अग्रज के नाम से, महासा जाति के अग्रज के नाम से जाने जाते हैं, जैसे यहाँ रासू भगत हैं वैसे ही। तो इस अवसर पर हम यही चाहेंगे कि जितने भी समाज है, अति पिछड़ा दलित समाज, सबको एक होकर हमें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, धर्मशास्त्री से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, नशा से मुक्त हों और अंधविश्वास से हम दूर हों। यही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।